हेलो बच्चों, मैं आशीष झारिया स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज हम देखते हैं आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान गणित एवं सामाजिक विज्ञान की जो कक्षा 7वीं के लिए है उसका अध्ययन करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि आपका विज्ञान का मैंने करवा दिया है पूरा, तो प्लेलिस्ट में जाकर उनको ज़रूर देखें चैनल पे और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपका हिंदी का भी कंप्लीट करवा दिया है, अंग्रेजी और ये सामाजिक विज्ञान का हो ही रहा है। इसके बाद मैं अंग्रेजी करवाऊंगा और गणित करवा दूंगा। तो और ये आपका नया है, अभी न्यू है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना। नई नई वीडियोस मिलेगी आपको इससे। और आपके परीक्षा के समय महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर भी मैं आपको करवाऊंगा, हल करवाऊंगा, गणित के, अंग्रेजी के, संस्कृत के, सारे विषय के। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आपको ऐसी वीडियो और भी मिलती रहे। तो आइए जानते हैं अध्याय नंबर 9, क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। और इसका पहला प्रश्न है बच्चों, भगवान जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा किसके द्वारा तैयार की जाती थी? तो इसके उत्तर में लिखिएगा, भगवान जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा स्थानीय जनजातीय लोगों द्वारा तैयार की जाती थी। इस प्रकार से ये पहला प्रश्न का उत्तर हुआ। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है बच्चों आपका, महोदयपुरम चेर राज्य कहाँ स्थित है तथा इसकी स्थापना किस शताब्दी में की गई थी? तो इसका उत्तर लिखना। इसके उत्तर में आप लिखेंगे, महोदयपुरम चेर राज्य प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिम भाग में है और यह 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था। इस प्रकार से प्रश्न नंबर दूसरे का उत्तर लिखेंगे। इसके बाद हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आपका, क्षेत्रीय संस्कृति से क्या आशय है? तो इसके उत्तर में लिखिएगा बच्चों, प्रत्येक क्षेत्र को खास किस्म के भोजन, वस्त्र, काव्य, नृत्य, संगीत, चित्रकला आदि से जोड़ा जाता है एवं उनका रहन सहन, रीति रिवाज भिन्न होते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 3 के उत्तर में आप इस प्रकार से लिखेंगे। इसके बाद अगला देखते हैं हम प्रश्न नंबर चौथा। और चौथा प्रश्न है बच्चों, पृथ्वीराज ने किस प्रकार के सूरवीरों के आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखा था? तो इसके उत्तर में लिखना कि जिन सूरवीरों ने रणक्षेत्र में बहादुरी से लड़ते हुए मृत्यु का वर्ण किया मगर पीठ नहीं दिखाई। इस प्रकार पृथ्वीराज ने सूरवीरों के आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखा। इस प्रकार से प्रश्न नंबर चौथा का उत्तर लिखेंगे। इसके बाद अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 5वां, राजपूत कालीन कहानियों का चित्रण किस प्रकार का होता था? तो उत्तर में लिखिएगा बच्चों, राजपूत कालीन कहानियों का चित्रण अक्सर नाटकीय स्थितियों, मित्रता, प्रेम, शौर्य, क्रोध आदि संवेगों से होता था। राजपूत सूरवीरों की कहानियाँ काव्यों एवं गीतों में सुरक्षित है। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 5वां का उत्तर लिखिएगा। अब देखते हैं हम छठवां प्रश्न। और छठवां प्रश्न है आपका, कथक नृत्य कौन से नवाब के संरक्षण में आकर कला के रूप में उभरा तथा किन किन क्षेत्रों में संस्थापित हुआ? तो इसके उत्तर में लिख लीजिए, अवध के नवाब विजिद अली शाह के संरक्षण में यह एक प्रमुख कला के रूप में उभरा। पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, बिहार तथा मध्य प्रदेश के निकटवर्ती इलाकों में यह पक्के तौर पर संस्थापित हुआ। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 6 का उत्तर लिख लीजिएगा। अब देखते हैं 7वां प्रश्न। और 7वां प्रश्न है आपका, मुगल बादशाह के कुशल चित्रकार किस प्रकार के चित्रों को चित्रित करते थे? तो इसके उत्तर में लिखिएगा बच्चों, मुगल बादशाह अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने अत्यंत कुशल चित्रकार को संरक्षण प्रदान किया था, जो प्राथमिक रूप से इतिहास और काव्यों की पांडुलिपियां चित्रित करते थे। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 7 का उत्तर भी लिखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 8वां प्रश्न। और 8वें प्रश्न में पूछा है, बंगाल के प्रारंभिक साहित्य की 2 श्रेणियां कौन सी हैं, उनका वर्णन कीजिए। तो इसके उत्तर में लिखिएगा, एक श्रेणी संस्कृत की ऋणी है और दूसरी उससे स्वतंत्र है। पहली श्रेणी में संस्कृत महाकाव्यों के अनुवाद, मंगल काव्य और भक्ति साहित्य, और दूसरी श्रेणी में नाथ साहित्य शामिल है, जैसे मैनामती, गोपीचंद के गीत। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 8वां का उत्तर लिखेंगे। इसके बाद हम 9वां प्रश्न देखते हैं, लघुचित्र किसे कहते हैं, उसकी विशेषताएं लिखिए। तो इसके उत्तर में लिखना बच्चों, लघु चित्र छोटे आकार के चित्र होते हैं जिन्हें आमतौर पर जल रंगों से कपड़े या कागज पर चित्रित किया जाता है। प्राचीनतम लघुचित्र ताम्रपत्रों अथवा लकड़ी की तख्तियों पर चित्रित किए गए थे। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 9 का उत्तर लिखिएगा।
इसके आगे हम 10वां प्रश्न देखते हैं और 10वां प्रश्न है आपका 15वीं सदी के बाद बंगाल में निर्मित मंदिरों की विशेषताएं लिखिए। तो इसके उत्तर में लिखिएगा कि बंगाल में 15वीं शताब्दी के बाद मंदिर बनाने का दौर जोरों पर रहा। बंगाल में साधारण ईंटों और मिट्टी गारे से अनेक मंदिर निम्न सामाजिक समूह जैसे कालू कंसारी आदि के समर्थन में बने थे। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 10वां का उत्तर लिखिएगा। तो ये हुआ आपका अध्याय नंबर 9 क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण समाप्त हुआ। इसके आगे हम अगला अध्याय देखेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना बच्चों, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।